का 63,000 डिफेंस सिविलियन कर्मचारी, उनका स्टेटस क्या है, उनका भविष्य क्या है, वो सरकार में रहेगा, कंपनी में जाएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने मद्रास हाई कोर्ट में सरकार का डिसीजन को चैलेंज किया। उसका वजह से कॉमरेड, आपका सर्विस कंडीशन, आपका रिटायरमेंट तक प्रोटेक्टेड है। आप सरकार कर्मचारी से ही रिटायरमेंट में जाएगा। कारण सरकार ने आश्वासन दिया हाईकोर्ट में, हम एक भी कर्मचारी को जबरदस्ती कंपनी का कर्मचारी नहीं बनेगा। उनका इच्छा है तो कंपनी में जा सकता है, उनका इच्छा नहीं तो उनका रिटायरमेंट तक सरकार में रह सकता है। ये आपका एआईडीएफ का, आपका यूनियन का बहुत बड़ा अचीवमेंट है कॉमरेड। ये सुप्रीम हाई कोर्ट का जजमेंट में भी वो रिफ्लेक्टेड है। इसलिए सरकार हमको जबरदस्ती कोई कंपनी का कर्मचारी नहीं बन सकता है। लेकिन हम लोगों ने सरकार का साथ डिमांड रखा है। आपने हाई कोर्ट में आश्वासन दिया, आपने हाई कोर्ट में बोल दिया हम रिटायरमेंट तक इन सबको सरकार कर्मचारी में रखेगा करके, लेकिन उसका एक नोटिफिकेशन होना चाहिए। उसके लिए आप एक गैसेट पब्लिश करो, तो उस गैसेट का अनुसार, उस गैसेट नोटिफिकेशन का अनुसार हमारा तो कर्मचारी है डीम्ड डेपुटेशन में, उस नोटिफिकेशन का डेट में, उस नोटिफिकेशन का डेट में कितना भी सरकार कर्मचारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में डीम्ड डेपुटेशन में है, उनके लिए एक नोटिफिकेशन प्रसार भारती का मॉडल में पब्लिश करो। यह डिमांड साथियों सरकार का सामने रखा है। अभी अप्रैल 21 तारीख जॉइंट सेक्रेटरी एलएस मैडम का चेयरमैन पर्सनशिप में मीटिंग हुआ। उस मीटिंग का मिनट्स में भी वो रिकॉर्डेड है। उसी मुताबिक हम लोग ने सेक्रेटरी डीपी को चिट्ठी लिखा है। आप इस प्रपोजल रक्षा मंत्री का सामने पुट अप करो उनका अप्रूवल के लिए। तो इसीलिए साथियों हम आपको अपील करना चाहता हूं, बाय द वे नोटिफिकेशन इश्यू करेगा तो अच्छा है, झंझट कदम, आप लोग का रिटायरमेंट तक आप सुरक्षित है। लेकिन बाय द वे उन्होंने ऑप्शन पूछेगा तो हम आपको अपील कर रहा हूं, कंपनी में मत जाइए। कंपनी में काम करने के लिए आप रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, आप सरकार में काम करके सरकार में रिटायरमेंट में जाने के लिए इधर आया। आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर में किधर भी लिखा नहीं हम 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद आपको हम कंपनी का कर्मचारी बनेगा। नो, जबरदस्ती आपको कंपनी का कर्मचारी नहीं बन सकता। लेकिन भाई दबे आपसे आपको ऑप्शन पूछेगा तो आपको बोलना पड़ेगा, आई एम रिक्रूटेड एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, आई विल रिटायर एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई। हम आपका कंपनी में नहीं आएंगे, ये एकदम क्लियर। उसी के लिए फेडरेशन प्रयास कर रहा है। कारण क्या है कॉमरेड, देखो आप जब तक सरकार कर्मचारी है आपका सब सिक्योरिटी है, आपको जॉब से कोई भगा नहीं सकता, आपका तनख्वाह कंपनी नहीं देगा। अभी मान लिए टीसीएल में पिछले 2 साल वर्कलोड नहीं था, कंपनी के पास पैसा नहीं था, लेकिन सरकार ने उसको पेमेंट किया। कारण वो सरकार कर्मचारी है, सरकार का जिम्मेदारी है। कंपनी उनको तनख्वाह नहीं दिया, उनको मेडिकल नहीं दिया, उनको एलटीसी नहीं दिया, उनको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं दिया। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब टीसीएल कर्मचारी को 1 महीने भी तनख्वाह मना नहीं किया, बिकॉज दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। मान लिए कल इसका सरकार क्या करेगा मालूम नहीं ना। सरकार का कॉर्पोरेटाइज करने का उद्देश्य क्या है, कैसे भी इसको प्राइवेटाइज करे। अभी आपको मालूम है ना, इनको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मर्ज करने का रिकमेंडेशन हो चुका था, आप सबको मालूम है। ये तीनों फैक्ट्री आईओएल का अंदर है, उसको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मर्ज करने का, लेकिन हमने उसको विरोध किया। आप मर्ज कर रहा है तो एवीएनएल के साथ मर्ज करो, उन्हीं का काम इन लोग कर रहा है। पहले ये भी डिविजन में ही था इस फैक्ट्रीज, अभी आप उसको कैसे बीएईएल के साथ मर्ज करेगा।
हम बीईएल के सीएमडी को भी चिट्ठी लिखा। हमने बोला देखो ये सब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, तुम्हारा कंपनी में कंपनी का कर्मचारी है, तुम इस फैक्ट्री को टेक ओवर करेगा, इतना सरकार कर्मचारी को मेंटेन करना तुम्हारा जिम्मेदारी है, इसलिए आप सोचो। लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने ये सब मालूम होने के बाद खुद मना कर दिया, नहीं हम आपको नहीं चाहिए, तो आप सुरक्षित है। कारण क्या है? बिकॉज यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अभी 8वां पे कमीशन का अनाउंसमेंट हो गया, ठीक है, आज नहीं तो कल तो आएगा, लेकिन उसका बेनिफिट कंपनी में जाने में मिलेगा नहीं मिलेगा कॉमरेड्स?